हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। तो हमने कल क्या पढ़ा था, यूज ऑफ नाउन में मेनी और मच के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। हम लोगों ने मेनी और मच के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये एक एडजेक्टिव होते हैं और इनके क्या रूल होते हैं मैंने कल समझाया था। मेनी का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, और मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो मेनी के साथ ये कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है, इसके साथ प्लूरल हमेशा रहता है। मच कभी भी प्लूरल नहीं बन पाता है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं बन पाता, तो इसके साथ प्लूरल का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर आता है और इसके साथ हमेशा प्लूरल आता है। कल हमने बता दिया था, एक सेंटेंस लिखा था, उसमें ये लिखा था मेनी फिश और मेनी फिशेस दोनों लिखा था। मैंने कल ये भी बता दिया था कि अनकाउंटेबल नाउन का कब स्पेशल केस में प्लूरल बनाते हैं। अभी भी एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल तभी बनाते हैं जब उसके हम लोग टाइप दिखाते हैं। अगर जो क्वांटिटी दिखानी है किसी गैस की तो हम लोग गैस ही रखेंगे, चाहे वो गैस कितना भी हो। लेकिन अगर जो हम लोग को गैस के प्रकार दिखाने की कई तरीके की गैस उसमें मिक्स है, तो हम लोग वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल गैस का गैसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब गैस का गैसेस करेंगे, जब उस टाइप दिखाएंगे तो वहाँ पे मेनी लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मेनी के साथ बस प्लूरल के साथ बस मेनी का कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन जैसे ही वो, जब तक वो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रहेगा, गैस या कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, अगर जो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में या क्वांटिटी दिखा रही है तो मच का यूज करते हैं। कल मैंने ये दो चीज़ लिखा था, मेनी के साथ फिश। कई बच्चे देख के ये मिसअंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मेनी के साथ फिश है, इसका तो प्लूरल है नहीं, और मेनी आ गया, ये कैसे कॉम्बिनेशन हो गया। कल मैंने ये भी तो बताया था कि फिश का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक होता है, तो ये प्लूरल ही है, मेनी के साथ ये प्लूरल ही है। ठीक है, दूसरी चीज़, फिशेस कब करते हैं, जब हम लोग फिश के टाइप अब दिखाते हैं कि कई तरह की मछलियाँ, मोटी छोटी, हो सकता है कि ये कहना चाहते हो कई कलर की मछलियाँ हैं, तब हम लोग यहाँ पे फिश का फिशेस करते हैं, तो वहाँ भी मेनी सही है। ठीक है, फिश के साथ मच का यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फिश क्या है, काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के साथ बस मेनी यूज होता है, मच नहीं। ठीक है, ये था कल के क्लास का। अब आज देखेंगे देखिए, अभी तक हम लोगों ने यूज ऑफ नाउन, नाउन के लेक्चर में जो यूज ऑफ नाउन है 2 या 3 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले ये देखा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं, पर उनका ना तो सिंगुलर बनाया जाता ना प्लूरल बनाया जा सकता है। मतलब कि सिंगुलर कहने का मतलब है कि आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग उन शब्द के, उन वर्ड्स के आगे नहीं किया जा सकता है, और ना ही इसमें एस एस जोड़ के उसको प्लूरल बनाया जा सकता है। दूसरा हमने देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं पर होते वाकई में वो प्लूरल हैं, जैसे पीपल हो गया, पुलिस हो गया, इन्फेंट्री हो गया, एडमिलिट्री हो गया, जेंट्री हो गया, नोबिलिटी हो गया, ये सब हम लोगों ने देखा था। तीसरा टाइप का ये देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं पर होते प्लूरल और सिंगुलर दोनों हैं, जैसे कि फिश, डियर, ऑफ स्प्रिंग, वर्मिन, स्वाइन, ये सब देखे थे हम लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे ऐसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, इन वर्ड को आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और इसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पेयर में, अपने नेचर में ही वो पेयर में होते हैं, जैसे कि आप पैंट्स बोलते हो। देखो, पहली बात तो हम लोग कुछ प्रोनाउंसिएशन, मैं भी मानता हूँ मेरी भी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है गलत हो, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड का बच्चा रहा हूँ, तो वो थोड़ा एक्सेंट का प्रॉब्लम दिख जाता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसको इंसान गलत लिखता है हमेशा और गलत ही बोलता है। मैं एक्सेंट में गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं उन चीज़ों को गलत नहीं बोलता हूँ। जैसे कि एक होता है थैंक्स होता है, थैंक नहीं होता है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स होता है, एस जुड़ा होता है उसमें लास्ट में, बस कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं होता है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स होता है, पैंट नहीं होता है, पैंट्स होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, आप लोग कभी भी पैंट पहनोगे तो उसमें 2 होता है, एक राइट पैर के लिए और एक लेफ्ट पैर के लिए, एक राइट लेग के लिए, एक लेफ्ट लेग के लिए। तो वो 2 जोड़े में पेयर में आ गया, एक पेयर में आ गया। जब वो एक पेयर में आ गया तो उसको हम लोग सिंगुलर कैसे रख सकते हैं? जैसे टॉन्ग्स हो गया, चिमटा हो गया, चिमटा। अब वो चिमटा में एक ऊपर का पार्ट होता है, एक नीचे का पार्ट होता है, तो जब वो पेयर में हो गया तो उसको टॉन्ग्स बोलेंगे, लास्ट में एस लगाएंगे और उसका प्लूरल होगा, वो कभी सिंगुलर में नहीं होगा। जैसे सीजर्स हो गया,
ठीक है। ऐसे कई वर्ड होते हैं, ये कॉन्सेप्ट था कि ऐसा उनको क्यों प्लूरल के रूप में हमेशा यूज करते हैं। ऐसे कई वर्ड होते हैं जिनका जो वास्तव में अपने आप में प्लूरल होते हैं, उनके लास्ट में पहले से ही यस या ईएस लगा होता है, तो हम लोग उनका एस या ईएस हटाकर उनको सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो पहले से ही पेयर में होते हैं। जैसे कुछ वर्ड हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए। वो वर्ड्स हैं आर्म्स, एमेंट्स। आप लोग को इन वर्ड की मीनिंग आपको खुद लिखनी है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। कुछ प्रिपेयर हो जाएंगे जब आपको कुछ इंग्लिश आने लगेगी, तो फिर हम लोग पैसेज वैसेज पढ़ना शुरू करेंगे इस इंग्लिश की क्लास में। तब हम लोग अच्छे से इनके बारे में सारी मीनिंग भी जानेंगे। तब तक आप कुछ लोगों को कुछ मीनिंग्स आप खुद ढूंढ के देख लो। देखते जाइएगा, ये जितने भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये सारे के सारे आपस में कहीं ना कहीं जोड़े में होते हैं। तो इसलिए इनको हमेशा पहले से ही प्लूरल में रखा जाता है, और कभी भी इनके आगे लगा हुआ यस या ईएस हटा के सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। और इसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट भी बताऊंगा, आप उनको भी ध्यान में देख लीजिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं, गलत करके चले आते हैं। देखिए, इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है किसी भी जगह, थोड़ी सी, लेकिन अब इतना भी कठिन नहीं है कि आपको सिलेक्शन मिलेगा ही नहीं। थोड़ी सी मेहनत करने की बात है, सिलेक्शन आपको मिल जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत, इतना तो अब आपको करना ही पड़ेगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, लेकिन कुछ वर्ड अभी आपको याद करा दे रहा हूँ, लर्न करा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग उनको देखते ही ये ना सोचें कि यार इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी इनमें आप देखेंगे 80% ऐसी चीज़ें होंगी जो कि पहले से ही पेयर में होंगे, इसलिए इनको हमेशा प्लूरल में रखते हैं। ठीक है, ये कुछ वर्ड हैं, अभी और भी वर्ड है, मैं उन्हें भी लिखवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें से कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि वाकई में बहुत ही पॉपुलर है, और इनसे रिपीटेटिव वे में क्वेश्चन आए, बहुत ही ज़्यादा वे में क्वेश्चन आए। जैसे कि एक है टोंग्स, सीजर्स। आप जब पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप इसमें देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। बिलोंगिंग्स, इन पे आप भी टिक कर लीजिएगा ताकि आपको भी याद रहे। बाइनोकुलर्स, फिर कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अर्निंग्स, इस पर खास ध्यान रखिएगा, अर्निंग्स पे, इस पर खास ध्यान रखिएगा, अर्निंग्स पे, क्योंकि अर्निंग लोग समझते हैं कमाई, अर्निंग लगा के छोड़ देते हैं, एस नहीं लगाना याद रखते हैं, लेकिन अर्निंग्स होता है, इसकी स्पेलिंग ही यही है। अर्निंग कोई वर्ड होता ही नहीं है, अर्निंग्स ही होता है।
ठीक है, हिज अर्निंग्स होता है, हिज अर्निंग नहीं होता है। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। रिमेन्स, रिगार्ड्स और सेविंग्स, इन दोनों को तो खास कर याद रखिएगा, अर्निंग्स और सेविंग्स को, क्योंकि ये दोनों वर्ड बोलते वक्त और लिखते वक्त दोनों वक्त गलती स्टूडेंट करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है अर्निंग, सेविंग, एस लगाना भूल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड है, आप उन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए कुछ और भी वर्ड है, उन्हें भी नोट कर लेते हैं। हम लोगों ने लिखा था सेविंग्स तक, सीयर्स, सराउंडिंग्स, टीडिंग्स, ट्रूप्स, वैल्यूएबल्स, देखिए ये भी कुछ वर्ड है। अब देखिए यही कुछ ऐसे वर्ड है जिनके लास्ट में हमेशा देखिए यस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। आपको कभी भी इन एस या ई एस हटाकर इनको सिंगुलर बनाने का प्रयोग नहीं, कोशिश नहीं करना है। ये हमेशा अपने नेचर में प्लूरल ही होते हैं। जब ये प्लूरल होते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये प्लूरल होते हैं, इनको कभी भी एस या ई एस हटाकर सिंगुलर बनाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वो है सराउंडिंग्स। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स के साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करके दे देगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये वाकई में प्लूरल होता है अपने स्वभाव में, दिख भी प्लूरल है और होता भी प्लूरल है। या फिर टीचर ये क्या करके, एग्जामिनर ये करेगा कि एस हटा देगा, सराउंडिंग लगा देगा। ये गलत है, सराउंडिंग्स होता है, न कि सराउंडिंग। ठीक है, ये जो वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं ये एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पर ये जो मैंने जो रेड मार्कर से मार्क किया है वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उन पर बहुत ही रिपीटेटिव वे में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दिखते प्लूरल है और होते भी प्लूरल है। इनके लास्ट में लगा एस या ई एस हटाकर इनको सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पे एक चीज़ और जान लीजिए, मैंने ये तो बता दिया आपको। ठीक है, मैंने ये बता दिया, मैं जो समझाने जा रहा हूँ अगर वो आपको न समझ में आए तो आप थोड़ा भी डरिएगा मत, क्योंकि ये लास्ट में हम लोग एकदम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम उसमें और डीप में समझाएंगे, लेकिन अभी या फिर रहने दीजिए, हम वहीं पे समझाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आप लोग तब तक नाउन को तैयार कीजिए, हम वहाँ पे आपको इनके कुछ स्पेशल केस आपको दिखाएंगे और समझाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। तो आप लोग फिलहाल बस इतना याद रखिए, ये जो वर्ड मैंने लिखे हुए थे पीछे, ये वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं, जो दिखते प्लूरल हैं और वाकई में होते भी प्लूरल हैं। इनमें इनके अंत में लगा हुआ एस या ई एस हटाकर इनको सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट के नाम और गेम के नाम होते हैं जिनके लास्ट में एस होता है। तो पहली बात तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं कि अगर जो लास्ट में किसी वर्ड के एस लगा तो वो प्लूरल ही होगा, लेकिन कई बच्चे उसको मान लेते हैं कि लास्ट में लगा हुआ अगर यस है तो वो प्लूरल ही होगा। ठीक है, अगर जो मान लीजिए कोई वर्ड है उसके लास्ट में एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल ही होगा, लेकिन कुछ बच्चे उसको रट लेते हैं कि कोई वर्ड अगर जो लास्ट में प्लूरल यस या यस लगा हुआ है तो वो प्लूरल होगा। गलत है, बस इतना मैं बताना चाह रहा हूँ। ये इसलिए बोल रहा हूँ, जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ वो इसीलिए बस रूल बोल रहा हूँ ताकि इसको मिसअंडरस्टैंड बच्चे ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कुछ ही सब्जेक्ट और गेम और बीमारियों के नाम, डिसीज के नाम ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, उनको बच्चे प्लूरल समझ लेते हैं, उनको बच्चे प्लूरल समझ। जैसे बिलियर्ड्स, एक गेम का नाम है बिलियर्ड्स। अब बच्चे ने देखा एस रटा हुआ है कि लास्ट में एस या ई एस लगा होता है जिस भी नाउन के, वो प्लूरल होता है। उसने बिलियर्ड्स देखा, उसको तुरंत लगा यार ये तो प्लूरल है, उसने तुरंत उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना शुरू कर दिया। गलत है, क्योंकि बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, एक गेम का नाम है, तो वो सिंगुलर हुआ ना, वो सिंगुलर हुआ।
तो उसके साथ सिंगुलर जैसा हम लोग बिहेव करेंगे ना कि प्लूरल जैसा। तो उन कुछ वर्ड के नाम भी लिख लीजिए, उन वर्ड के भी कुछ स्पेशल, कुछ ऐसे हैं वर्ड जिन पे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये रटने वाली बात नहीं है। अगर जो आप इन बात को समझ गए कि ऐसे भी वर्ड हो सकते हैं जिनके लास्ट में ऐसा है पर वो प्लूरल ना हो। ऐसा कब होगा? मान लीजिए मम्स एक बीमारी का नाम है, MUMPS, मम्स एक बीमारी का नाम है, तो ये प्लूरल कैसे हो सकता है? उसके तो नेचर, उसके स्पेलिंग में लास्ट में ऐसे है, न कि प्लूरल बनाते वक्त ऐसे जोड़ा गया है। तो जो वर्ड ऐसे हो जिनका नाम के लास्ट में ऐसा आता हो, बीमारी, सब्जेक्ट डिसीज, या फिर वो किसी मैच या मैच से रिलेटेड हो, या फिर किसी गेम का नाम हो, तो उसमें एस पहले से लगाओ तो उसको प्लूरल नहीं मानते हैं, ठीक है। जैसे फिजिक्स हो गया। अब कोई लड़का बोल रहा है कि फिजिक्स इज टॉट होगा कि फिजिक्स आर टॉट होगा। मान लीजिए आप अपने कॉलेज में गए और वहाँ पे किसी टीचर ने आपको फिजिक्स पढ़ाया, आप बोले कि फिजिक्स आर टॉट बाय हिम या फिजिक्स इज टॉट बाय हिम। आप खुद सोचिए, फिजिक्स उनके द्वारा पढ़ाया गया कि फिजिक्सों, भौतिक विज्ञान उनके द्वारा पढ़ाया गया कि भौतिक विज्ञानों उनके द्वारा पढ़ाया गया? भौतिक विज्ञान उनके द्वारा पढ़ाया गया। आप अगर जो थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानते होंगे, 9th-10th तक थोड़ा भी बहुत पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा ये पैसिव वॉइस है जो कि मैं बोल रहा हूँ। तो पैसिव वॉइस में फिजिक्स इज टॉट होगा, न कि फिजिक्स आर टॉट, जबकि लास्ट में फिजिक्स के ऐसा आता है। तो मैंने समझा दिया है, पर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिन पे क्वेश्चन आता है, तो मैं वो वर्ड भी आपको नोट करा रहा हूँ, आप वो वर्ड भी नोट कर लीजिए। जैसे बिलियर्ड्स, मैंने अभी बोला बिलियर्ड्स। दूसरा है डॉट्स, जिम्नास्टिक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, मम्स, रिक्स, रेबीज, डायबिटीज, मिसल्स, लिंग्विस्टिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। ये वर्ड है, ये वर्ड देखिए, इन वर्ड का जो स्पेलिंग है, इनके लास्ट में एस आता ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको प्लूरल बनाया गया है, बल्कि इनके नेचर, जो इनका नेचुरल स्पेलिंग है, उसमें ही एस जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे न्यूज, आप लोग जिससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो, मैं उसको उठा रहा हूँ। ये वर्ड न्यूज, आप बोलते हो न्यूज, ठीक है, न्यूज बोलते हो। तो न्यूज जो वर्ड है, अगर जो आपने एक न्यूज़ देखा तो आप एक न्यूज बोलते हो, ना कि ये बोलते हो एक न्यू देखा। जैसे ही आपने यस हटाया तो न्यू का मतलब नया, ठीक है। तो ये जो न्यूज है, इसकी स्पेलिंग ही यही है, ये प्लूरल नहीं है, इसको प्लूरल नहीं बनाया गया, बल्कि ये स्पेलिंग ही इसकी यही है, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं, इनका याद रखिएगा। खासकर ये कब होते हैं? खासकर ये सब्जेक्ट, गेम या फिर किसी डिसीज के नेम होते हैं, ठीक है। आप इनमें से देख लीजिए, ये खासकर किसी सब्जेक्ट, गेम या किसी सब्जेक्ट, गेम या फिर किसी डिसीज के नेम है। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में एस आता है, उनका हम लोग, उनको अगर जो हम देख रहे हैं तो उनको प्लूरल नहीं समझते हैं, उनके साथ सिंगुलर जैसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन एक चीज़ और समझा देता हूँ, इसमें एक वर्ड है पॉलिटिक्स, इसको थोड़ा स्पेशल समझिए, इसको थोड़ा अलग से समझते हैं, पॉलिटिक्स को अलग से समझते हैं। पहले ये वर्ड लिख लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए, पॉलिटिक्स को हम लोग थोड़ा अलग से समझेंगे।
पॉलिटिक्स को हम लोग थोड़ा अलग से समझेंगे, ये थोड़ा सा स्पेशल है। और देखिए जो स्पेशल है वो क्यों है मैं वो भी समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए पॉलिटिक्स दो तरीके से यूज होता है, ठीक है। जैसे एक तो ये कि उसको सब्जेक्ट के रूप में कोई बंदा पढ़ रहा है, कोई लड़का उसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहा है, तो उसको पॉलिटिक्स लिया, बोला क्या क्या लिया, तो उसने बोला मैंने पॉलिटिक्स लिया, ज्योग्राफी लिया। तो जब वो पॉलिटिक्स बोल रहा है, सब्जेक्ट के रूप में बोल रहा है, तो उसके साथ वैसा सिंगुलर जैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा, अगर जो थोड़ा बहुत सीरियल वोरियल देखते होंगे या कोई सीरीज ही देखा होगा, तो उसमें बोलते हैं उसकी पॉलिटिक्स बड़ी गंदी है, मतलब कि बहुत ही घिनौना चाल चलता है या फिर बहुत ही घिनौना उसकी राजनीति है, ठीक है। तो जब वहाँ किसी के राजनीति के रूप में पॉलिटिक्स का यूज किया जाने लगता है या फिर पॉलिटिक्स के आगे किसी डिटरमाइनर का रूप यूज किया जाने लगता है। डिटरमाइनर क्या होता है मैंने समझा रखा है पिछली क्लास में। जब किसी डिटरमाइनर का यूज पॉलिटिक्स के पहले किया जाता है तो पॉलिटिक्स वहीं पे प्लूरल में चेंज हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं इसको। जैसे मैंने ये लिखा पॉलिटिक्स टॉट बाई राम, ठीक है। पॉलिटिक्स इज टॉट बाई राम। दूसरा मैंने ये लिखा हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी। मैंने ये दो सेंटेंस लिखा। अब देखिए यहां पे पॉलिटिक्स किसके रूप में, सब्जेक्ट का है, मतलब कि ये एक विषय है, एक विषय है, पॉलिटिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो जब पॉलिटिक्स पढ़ाया जा रहा है तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। और जब ये एक सब्जेक्ट का नेम हो गया, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का नेम हो गया पॉलिटिक्स, तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर के रूप में हमेशा काम करेगा, ठीक है। जैसे ये सिंगुलर के रूप में काम किया तो इसके साथ मैंने क्या लिया, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहां का जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का नेम नहीं है, ये पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का नेम नहीं है, बल्कि ये किसी के राजनीति के बारे में बात की जा रही है। और ये देखिए इसी पॉलिटिक्स के आगे एक डिटरमाइनर का यूज किया गया, इसी पॉलिटिक्स के आगे एक डिटरमाइनर का यूज किया गया। अगर जो आप ये नहीं पहचान पा रहे हो कि पॉलिटिक्स, अगर आप ये पहचानने में मान लो भूल जा रहे हो कि कैसे पहचानेंगे, तो अगर जो पॉलिटिक्स के आगे किसी डिटरमाइनर का यूज हुआ है तो ये पॉलिटिक्स प्लूरल बन जाता है, तो ये पॉलिटिक्स प्लूरल बन जाता है। इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो ये पॉलिटिक्स प्लूरल बन जाता है, और जैसे ये प्लूरल बनता है तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था पॉलिटिक्स का एक स्पेशल केस, ठीक है। देखिए मैं समझाता जा रहा हूं, आप लोग अपने ही वे में इसका एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या क्या देखा, हमने देखा है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं और उनका ना तो सिंगुलर बनाया जा सकता है ना तो प्लूरल, जैसे एडवाइस, बैगेज, ब्रेड, कंडक्ट, क्रॉकरी, ये कॉन्फेक्शनरी, ये वाले वर्ड थे। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं पर वाकई में वो होते प्लूरल हैं, ठीक है। जैसे एडमिरल्ट्री, नोबेल्टी, जेनेट्री, ये मैंने बता रखा था। फिर हमने देखा कि कुछ वर्ड दिखते सिंगुलर हैं पर होते वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। डियर, फिश, वर्मिन, स्वाइन, ये मैंने बता रखा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं, उनके लास्ट में एस एस लगा होता है और वो वाकई में प्लूरल होते भी हैं। क्यों? क्योंकि वो पेयर में होते हैं। जैसे टॉन्ग्स हो गया, पैंट्स हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, ड्रिक्स हो गया, ब्रीचेज हो गया, ठीक है, ये सब वर्ड थे। सराउंडिंग्स हो गया, सेविंग्स हो गया, अर्निंग्स हो गया, ये सब वर्ड। फिर हमने उसके बाद देखा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है लेकिन वो पेयर में नहीं होते, वो एक सब्जेक्ट, एक गेम या एक डिसीज का नाम होता है, तो उनको सिंगुलर के रूप में ही यूज करते हैं और वो सिंगुलर होते हैं पर दिखते प्लूरल जैसे हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, जिनके लास्ट में एस लगा होता है और वो दिखते प्लूरल की तरह हैं,
पर होते वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं। देखिए थोड़ा बहुत आप लोग जब तक आप लोग रिवाइज नहीं करोगे ना तब तक ये समझ में तो आ जाएगा। जैसे मैंने आज समझाया आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन आप अगर जो उसको पढ़ोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे, तो फिर आगे चल के जैसे ही आगे बढ़ते जाओगे ना स्टेप तो वो कंफ्यूज करते ले जाओगे। ठीक है, तो आपको रिवाइज करते रहना है पीछे। मुझे देखिए मैं जो बोला एक बार और बोल दे रहा हूँ, कुछ वर्ड ऐसे देखे थे जो दिखते सिंगुलर है लेकिन सिंगुलर प्लूरल दोनों नहीं होते थे। उनके आगे ना आर्टिकल ए अथवा एन का यूज किया जा सकता था और ना ही लास्ट में एस जोड़ा जा सकता था। फिर कुछ ऐसे वर्ड देखे जो दिखते सिंगुलर हैं पर होते वो पाकिंग प्लूरल थे। एडमिरल्टी, जेनिटी, मोबिलिटी, ये पुलिस, ह्यूमैनरी, सेलमन, ये पीपल, ये चिल्ड्रेन, ये टाइप के देखे थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं होते भी प्लूरल हैं, जैसे ड्रेक्स, सेविंग्स, अर्निंग्स, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक्स, पैंट्स, टॉन्ग्स, ये सब वर्ड हो गए। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह होते हैं। सिप, फिश, डियर, ऑफ स्प्रिंग, सिप, ये सब देखे थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, फिर देखे था कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं पर वो वाकई में सिंगुलर होते हैं क्योंकि वो किसी गेम, सब्जेक्ट या फिर किसी डिसीज के नेम होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं पर वाकई में वो दोनों के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो अब इनको भी नोट कर लीजिए। ये कुछ वर्ड्स हैं। मीन्स, गैलोज, हेडक्वार्टर्स, स्पेसीज, बिलोज, वेयर अबाउट्स, इनिंग्स, ये वर्ड है। अब देखिए इनमें से जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है वो है हेडक्वार्टर और वेयर अबाउट और इनिंग्स। ये जो तीन वर्ड हैं इन पे बहुत ही रिपीटेटिव वे में क्वेश्चन आता है। ये जो वर्ड है ये देखिए लास्ट में सबके एस लगा हुआ है, लास्ट में सबके एस लगा हुआ है। ये दिख प्लूरल है पर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे काम करते हैं। एक क्वेश्चन आया था SBI 2017 में, एक क्वेश्चन आया था SBI 2017 में, वो देख लीजिए। द हेडक्वार्टर of the army is in Delhi. Delhi. It is really very surprising that you don't know even this fact। ये एक क्वेश्चन आया था SBI 2017 में, ये SBI 2017 में ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए यहाँ पे कई बच्चे समझते हैं कि हेडक्वार्टर होता है, नहीं हेडक्वार्टर नहीं होता है, हेडक्वार्टर्स होता है। जब आप ये जान गए कि हेडक्वार्टर कोई वर्ड ही नहीं होता है, हेडक्वार्टर्स ही वर्ड होता है, तो आप गलती नहीं करोगे। लेकिन हेडक्वार्टर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा काम करता है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे ने सोचा कि द हेडक्वार्टर और यहाँ पे इज का यूज हुआ है। यहाँ पे बच्चे ने सोचा होगा कि हेडक्वार्टर है और इज यूज हुआ है तो ये सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ड यूज किया गया तो ये सेंटेंस सही है। बच्चे ने ऐसा सोचा पर वाकई में क्या था कि ये सेंटेंस गलत था। क्यों? क्योंकि हेडक्वार्टर नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता तो हेडक्वार्टर्स है और इज लगा है हेडक्वार्टर्स के आने के बावजूद, तो सही है क्योंकि हेडक्वार्टर्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा काम करता है। ठीक है, तो ये सिंगुलर भी मान सकते हैं प्लूरल भी मान सकते हैं, पर इज लगा तो हम ये सिंगुलर मान लेते हैं, तो द हेडक्वार्टर्स होगा न कि द हेड क्वार्टर होगा। ठीक है, तो ये जो वर्ड है मैंने लिखवाया हुआ है मीन्स, गैलोज, हेडक्वार्टर्स, स्पेसीज, बिलोज, वेयर अबाउट्स, इनिंग्स। ये
दिखते प्लूरल है पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे होते हैं, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड SBI 2017 में आया हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था बैंक पीओ 2013 में, बैंक पीओ 2013 में, ये भी देख लेते हैं। वो क्वेश्चन ये था कि आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट डू यू he said to me। ये आया हुआ है बैंक पीओ 2013 में, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब देखिए यहां पे भी ये मैंने बता रखा है कि वेयर अबाउट ही वर्ड होता है, ऐसा हटा के वेयर अबाउट कोई वर्ड होता ही नहीं है। यहाँ पे इस सेंटेंस में लिखा आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट, अबाउट कोई वर्ड, वेयर अबाउट कोई वर्ड होता ही नहीं है। कौन सा वर्ड होता है? वेयर अबाउट्स होता है, वेयर अबाउट्स होता है। तो ये सेंटेंस में यही गलत था, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हैं 7 वर्ड ऐसे हैं जो दिखते सिंगुलर प्लूरल है, सॉरी, जो दिखते प्लूरल है पर वाकई में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे काम करते हैं, ठीक है। अब यहीं पे फिर देख लीजिए, एक वर्ड मैंने लिखा है मीन्स, एक वर्ड मैंने लिखा है मीन्स। मीन्स के भी एक स्पेशल केस होता है, मीन्स का भी एक स्पेशल केस होता है, उसको भी समझ लेते हैं। मीन्स का भी एक स्पेशल केस होता है। मीन्स का भी एक स्पेशल केस होता है। अब देखिए मीन्स का एक स्पेशल केस होता है। मीन्स का स्पेशल केस क्या होता है? अगर मीन्स का यूज आप सामान्यतः एक साधन के रूप में कर रहे हैं, सामान्य अर्थ में कर रहे हैं, मीन्स का यूज अगर आप एक सामान्य अर्थ में कर रहे हैं, सामान्य साधन के अर्थ में कर रहे हैं, मीन्स का प्रयोग अगर जो आप सामान्य साधन के अर्थ में कर रहे हैं, तो मीन्स जैसा मैंने बताया वैसा ही बिहेव करेगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा काम करेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लेकिन पहले पूरी बात समझा देते हैं, ठीक है। मैंने समझाया कि अगर जो मीन्स का यूज आप एक सामान्य साधन के रूप में यूज करेंगे, सेंस में करेंगे, मीन्स का प्रयोग और जो आप सामान्य साधन के सेंस में करेंगे तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा होता है। परंतु अगर जो आप मीन्स का प्रयोग कमाई के साधन के रूप में करने लग गए, अगर आप मीन्स का प्रयोग कमाई के साधन में करने लग गए तो वो हमेशा प्लूरल के रूप में काम करता है, तो वो हमेशा प्लूरल के रूप में काम करता है। इसको एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझेंगे। जैसे कि मैंने एक लिखा, ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन बाय दिस मीन्स। दूसरा लिखा हिज, सॉरी ये ही हुआ यार, मैं बोलते बोलते, ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन बाय दीज मीन्स। अब देखिए अभी इसी में नाउन के यूज ऑफ नाउन में आगे हम लोग समझेंगे एक नियम समझेंगे कि अगर जो एडजेक्टिव सिंगुलर होता है तो नाउन भी सिंगुलर होता है, और अगर जो एडजेक्टिव प्लूरल होता है, अभी बस इतना जानिए, एडजेक्टिव सिंगुलर तो नाउन भी सिंगुलर, एडजेक्टिव प्लूरल तो नाउन भी प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए हमने दिस मीन्स लगाया, ये क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है सिंगुलर तो मीन्स भी सिंगुलर होना चाहिए। तो हमने मीन्स को मैंने मीन्स के बारे में बता रखा है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा काम करता है, तो हमने ये मान लिया कि ये दिस है तो ये सिंगुलर के रूप में यहाँ काम कर रहा है। यहाँ देखिए हमने दीज लगाया,
ये प्लूरल है तो मीन्स यहाँ पे हम लोग मान लिया प्लूरल है। क्यों मान लिया? क्योंकि मीन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एक सामान्य साधन के रूप में लगाया कि इस मीन्स के जरिए, इस साधन के रूप में, इस साधन, एक साधन के जरिए वो एग्जाम में पास हो गया। वो साधन क्या है? वो बात की बात है। और मैंने ये लिखा है कि कई साधनों की सहायता से वो एग्जाम में पास हुआ। कई साधनों की सहायता से वो एग्जाम में पास हो गया। हो सकता है जहाँ सेंटर गया है वहाँ पे प्रिंसिपल को घूस दिया गया हो, कॉपी घर पे लिखवाई जा रही हो और कोई दूसरा ऊपर से लिख रहा हो, तो कई साधन थे जिसकी वजह से वो एग्जाम में पास हुआ। यहाँ पे ये हो सकता है कि बस कॉपी वहाँ पे बच्चा गया और बस प्रिंसिपल को पैसे दिए हुआ, बस ये एक साधन का प्रयोग किया गया हो तो बाय दिस मीन्स हो गया, बस एक साधन का प्रयोग तो दिस मीन्स हो गया, ठीक है। ये थे सामान्य साधन के रूप में। लेकिन जब हम लोग मीन्स का यूज कमाई के साधन के रूप में करने लगते हैं तो वो बस प्लूरल के रूप में काम करता है, न कि सिंगुलर के रूप में। तो वो बस प्लूरल के रूप में काम करता है, न कि सिंगुलर के रूप में। इसका एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए। हिज मीन्स इज स्मॉल सो he can't pay his debts। दूसरा है his means are small so he can't pay his debts, ठीक है। अब देखिए ये मैंने भी लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मीन का प्रयोग किया गया है, यहाँ जो मीन्स का प्रयोग किया गया है, ये यहाँ पे कमाई के साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। कमाई के साधन के रूप में प्रयोग किया गया, कमाई के साधन के रूप में प्रयोग किया गया। और जब ये कमाई के साधन के रूप में प्रयोग होता है तो हम लोग मीन्स को सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल के रूप में काम करता है, बस प्लूरल के रूप में। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इज लगा दिया है। मैंने बताया मीन्स जब सामान्य साधन के रूप में, पिछला वाला उदाहरण को मैंने दिखाया था, जब मीन्स का यूज सामान्य साधन के रूप में यूज करते हैं तो वो हमेशा वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करता है। पर जैसे ही मीन्स का यूज कमाई के साधन के रूप में प्रयोग करने लगते हैं तो उसका बस प्लूरल होता है, न कि सिंगुलर। तो ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। अब आपने जो वर्ड लिखा है उसमें देखिए एक वर्ड है इनिंग्स, एक वर्ड है इनिंग्स, तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत छोटी सी बात समझानी है उसमें, बस आप लोग कंफ्यूज ना कर जाएं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। इनिंग्स मैंने पहले भी बता रखा है कि इनिंग्स जो मैंने 7 वर्ड लिखवाए हुए हैं उसमें इनिंग्स भी है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा काम करता है। तो अगर जो हम लोग कहीं पे यूज कर रहे हैं इनिंग्स, तो देखने में बच्चों को और बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो बच्चे एस हटा देते हैं और लिखते हैं इनिंग। गलत है, क्योंकि मैंने बता रखा है इनिंग्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा काम करता है, तो इनिंग्स ही होगा और 2 इनिंग्स हो सकता है, लेकिन एस नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और कल हम लोग देखेंगे। कल 2 दिन में नाउन का यूज ऑफ नाउन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पजेसिव नाउन, पजेसिव केस ऑफ नाउन, वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर नाउन खत्म हो जाएगा। फिर नाउन का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और बस आप लोगों को क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। और थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं।